बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकेयानूस में वाक़ है और इसके मुतालिक बहुत सी कहानियां और किस्से बनाए गए हैं। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाजों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज, कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो उन वाकयात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के अजहान पर काबू पाया जा सके और ये भी बताया जा सके कि हमारा नजात दहिंदा, दुनिया को चलाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ गया है। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि मैं अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके मुतालिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून में यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या ममासलत पाई जाती है। तो दोस्तों, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, बहरुल काहल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से ममासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज किया कि यहाँ बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं। इंतहाई ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया जो सालों पहले गायब हो चुके थे। दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और उन हकायक को मंजर आम पर लाए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मोरिस जेसोप और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकायक जान गए थे। दोनों जगहों को खासो आम कदीम जमाने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर खा नहीं है, लेकिन इनके गिर्द इसरार के पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं। वो मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। अब इन बातों की हकीकत सिवाय मुखबर, सादिक, अमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। आइए अब उनकी जुबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें उस वक्त के कुफ्फार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहा करते थे। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह मजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफर पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफान के सबब उन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला, ऐ लोगो, खान का मुराद घर में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कि ये कहीं जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ
गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बैसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ इसमें बहुत पानी है और लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा कि क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा कि इस यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतजिर है। इसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। इसके कारिंदे उसे लम्हा बा लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं। उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल ये है कि बरमूदा ट्रायंगल को ही इसका असल मकाम कहा जाए, जहाँ पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। दोस्तों, ये वाकया सुनाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है तैबा, ये है तैबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, वो मशरिक में है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। बाहवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 7208। दोस्तों, अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगहें ही ऐसी हैं जिन्हें मगरब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे ये जहन्नम का दरवाजा मानते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमरीका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वैरान जजायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर यानी डेवल सी रख दिया गया है। मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समंदर का नाम मगरिब और खसूसन ईसाइयों ने क्यों दिया? अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान भी थी। खैर, ये अभी हमारा मौजू नहीं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से है। दोस्तों, हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए। दज्जाल मशरिक में है। जमीन चूंकि गोल है, इसलिए अगर मुबहम तौर पर हम मशरिक की तरफ इशारा करें तो वो इसकी गोलाई की वजह से मगरिब यानी बहरुल काहिल तक पहुंचेगा। मगर ये एक मुबहम तावील है। इसे आगे मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद और वीरान जजायर में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आजाद हो गया। मगर उसे खुरूज की इजाजत नहीं थी, लिहाजा वो शैतानी समंदर से शैतानी तकून यानी बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मंजर आम पर आ जाने पर काफी निशानियां हैं और इसी हवाले से दोस्तों आप हमारे चैनल पर दज्जाल के हवाले से मजीद वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन जहां तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद दज्जाल के हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किए जाने वाले 3 अहम और बुनियादी सवालात का ताल्लुक है, तो वो सवालात दज्जाल ने इसीलिए किए थे क्योंकि उसे पता था जब ये 3 निशानियां भी पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खुरूज की मुकम्मल इजाजत मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में बेसान के नखलिस्तान का पूछा गया था और इस नखलिस्तान पर मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बेसान दरअसल फलस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता और यूं दज्जाल के सामने आने की ये बहुत अहम निशानी और अलामत पूरी हो चुकी है।
सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहां तक बात है बहीरा तिब्रिया की, तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि उसका पानी भी बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर तरीन दरियाओं का पानी इंडिया की दुश्मनी और चालाकी से सूखी जा रहा है और कम हो रहा है, तिब्रिया का पानी भी कम होता जा रहा है। बेशक आप इंटरनेट पर सर्च कर लें और मौजूदा हालात की रोशनी में देख लें, ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दज्जाल के दूसरे सवाल वाली निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। सवाल नंबर 3 में ज़गर के चश्मे का पूछा गया था। ज़गर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियां थीं, रबा और ज़गर। बड़ी साहबजादी रबा को वफात के बाद जहां दफन किया गया तो करीब ही एक चश्मा था जो उनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हुआ। इसी तरह छोटी साहबजादी ज़गर की वफात के बाद उनकी तदफीन भी एक चश्मे के करीब हुई और वो चश्मा ज़गर के चश्मे के नाम से मशहूर हो गया। दज्जाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी दज्जाली रियासत इसराइल में ही वाक़े है और इसका पानी भी पूरी तरह खुश्क होते ही दज्जाल को निकलने की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, वैसे भी एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दज्जाल किसी बात पर गजबनाक यानी इंतहाई गुस्से में निकलेगा और मंजर आम पर आ जाएगा। यूं ये कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में जहां ये पानी खुश्क होता रहेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसे असबाब और हालात व वाक़यात जरूर रूनुमा होंगे जिस पर दज्जाल को सख्त तशवीश और गुस्सा होगा और वो खुरूज कर जाएगा और सामने आ जाएगा। अब वो ऐसी क्या बात या बातें होंगी, वाक़यात होंगे, ये सब गैब की बातें हैं, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि वो दज्जाली रियासत इसराइल दज्जाली चमचों यानी सयूनियों और यहूदियों, दज्जाल परस्त ईसाइयों, दीगर गैर मुस्लिम मज़हब के दज्जाली चेलों और नाम नेहाद मुसलमानों के खिलाफ ही कुछ होगा, तभी वो इतने गुस्से में आएगा। अल्लाह पाक इस अजीम तरीन फितने से हमें अपनी अमान में रखे। वाकई बहुत खुश नसीब होंगे वो मुसलमान जो मौजूदा हालात में ईमान की ही हालत में दुनिया से जाएंगे, नहीं तो फितनों के दौर में ईमान सलामत रहना क्या आसान है। अल्लाह पाक हमें सही राह पर कायम रखे और खात्मा बिलखैर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बरमूदा ट्रायंगल और दज्जाल की हकाइक के हवाले से। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।